सभी को नमस्कार। सभी का केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे पी खंड के तत्वों का। इस लेसन के हमारे 25 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 26 या वीडियो नंबर 26। और इस आज के पार्ट का हमारा टॉपिक रहेगा अंतरा हैलोजन यौगिक यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। हम अध्ययन करेंगे अंतरा हैलोजन यौगिकों का। देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिक कहते किसे हैं। तो दो भिन्न हैलोजन, ये ऐसे कह सकते हैं कि दो अलग अलग हैलोजन आपस में अभिक्रिया कर अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या कहेंगे हम? देखो, दो भिन्न हैलोजन, दो भिन्न हैलोजन आपस में अभिक्रिया कर, आपस में अभिक्रिया कर, ये ऐसे कह सकते हैं परस्पर अभिक्रिया कर अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या कहा कि दो भिन्न हैलोजन आपस में अभिक्रिया कर अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। ये अंतरा हैलोजन यौगिक, ये अंतरा हैलोजन, ये अंतरा हैलोजन यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, यानी हैलोजनों के द्वारा बनाए गए अंतरा हैलोजन यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। सामान्य सूत्र के द्वारा मैं लिख रहा हूं, अक्स अक्स डैश, अक्स अक्स डैश 3, अक्स अक्स डैश 5 और अक्स अक्स डैश 7। यानी अक्स भी क्या है? हैलोजन है और अक्स डैश भी क्या है? हैलोजन है। तो अक्स अक्स डैश, अक्स अक्स डैश 3। लेकिन देखो, दोनों हैलोजन के परमाणु क्या हैं? अलग अलग हैं। यही तो कहा हमने कि दो भिन्न हैलोजन आपस में अभिक्रिया कर अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। और ये अंतरा हैलोजन यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं, यानी इनको मैंने सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शाया है। इन्हें हम सामान्य संरचना सूत्र कह सकते हैं। अब देखो, यहां पर अक्स क्या है? अक्स है यहां पे उच्च विद्युत धनी। क्या कहेंगे? उच्च विद्युत धनी, या हम कह सकते हैं कम विद्युत ऋणी। क्या कहेंगे? कम विद्युत ऋणी। यानी जो अक्स है वो उच्च विद्युत धनी हैलोजन होगा, या हम कह सकते हैं कम विद्युत ऋणी हैलोजन होगा, या हम कह सकते हैं आकार में बड़ा, आकार में बड़ा। और जो अक्स डैश है ये क्या है? ये है निम्न विद्युत धनी। क्या कहेंगे? निम्न विद्युत धनी हैलोजन, या हम कहेंगे उच्च विद्युत ऋणी, उच्च
विद्युत ऋणी, या हम कह सकते हैं आकार में क्या होगा, छोटा, आकार में छोटा। देखो अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, तो आपको अंतरा हैलोजन यौगिकों के निर्माण में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। हम अक्स की बात की, अक्स यहाँ पे उच्च विद्युत धनी हैलोजन, यानी उच्च विद्युत धनी होगा तो वह कम विद्युत ऋणी होगा, और आकार में क्या होगा, बड़ा। किसकी तुलना में, अक्स डैश की तुलना में अक्स का आकार क्या होगा, बड़ा। और अक्स डैश की बात की हमने, तो यह अक्स की तुलना में निम्न विद्युत धनी हैलोजन होगा, या उच्च विद्युत ऋणी हैलोजन होगा, या आकार में छोटा होगा। यानी अक्स डैश का आकार अक्स की तुलना में क्या होगा, छोटा, और दोनों हैलोजन अलग अलग हैलोजन होंगे। अब देखो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी अपन कह सकते हैं अक्स अपॉन अक्स डैश की त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, यानी अपन कह सकते हैं अक्स व अक्स डैश की त्रिज्या का अनुपात जितना अधिक होगा, अक्स डैश के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। यानी इन दोनों हैलोजनों की त्रिज्या का अनुपात जितना अधिक होगा, अक्स डैश के परमाणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे आई आर अपॉन एफ आर। देखो आई आर क्या है, आयोडीन की त्रिज्या, एफ आर क्या है, फ्लोरीन की त्रिज्या। यह अनुपात अधिकतम होता है, यह अनुपात अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात मैक्सिमम है। इसका मतलब आयोडीन और फ्लोरीन का जो अंतरा हैलोजन यौगिक बनेगा उसमें एफ, देखो अक्स डैश की बात की हमने कि अक्स डैश के परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, यानी इनके द्वारा बनने वाला अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होगा, IF7, यानी आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ये कंपाउंड बनेगा इन दोनों से, आयोडीन और फ्लोरीन से। बस कंडीशन क्या है कि इनका त्रिज्या अनुपात मैक्सिमम है, मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर फ्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी, मैक्सिमम। यही बात मैंने आपको समझाई है। तो ये तो हो गई सामान्य चर्चा अंतरा हैलोजन यौगिकों के बारे में। इनके मैंने आपको सामान्य संरचना सूत्र बता दिए। अक्स क्या है, यहाँ पे अक्स डैश क्या है, त्रिज्या अनुपात अधिक होगा तो अक्स डैश की संख्या बढ़ेगी, यानी अक्स डैश के परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी। अब हम अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण देखते हैं कि इनको बनाते कैसे हैं। अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण, तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण। अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण। अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण। देखो निर्माण में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे विभिन्न हैलोजन आपस में सीधे अभिक्रिया कर अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या कहेंगे, विभिन्न हैलोजन, विभिन्न हैलोजन आपस में
सीधे अभिक्रिया कर अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखो, बनने वाला जो अंतरा हैलोजन यौगिक होगा वह निर्भर करेगा हैलोजन जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं उनकी सांद्रता पर, उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कौन सा अंतरा हैलोजन यौगिक बनेगा। विभिन्न हैलोजन आपस में सीधे अभिक्रिया करके अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखो एग्जाम्पल, देखो आप एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखो Cl2 प्लस F2, इन दोनों को मैं समान आयतन में ले लूँ, यानी सम आयतन, तो यहाँ पर 2ClF, तापमान यहाँ पर रहेगा 473 केल्विन, 473 केल्विन। तो देखो क्या बना, 2ClF। यदि मैं अभिक्रिया करवा दूं क्लोरीन प्लस फ्लोरीन की और इनको मैं ले लूं सममोलर मात्रा में, और तापमान ले लूं मैं यहाँ पे 273 केल्विन, तो देखो क्या बनेगा, 2ClF3। देख सकते हो 6 फ्लोरीन है, 2 क्लोरीन। इसी प्रकार अभिक्रिया कराऊं मैं आयोडीन प्लस क्लोरीन की, इस क्लोरीन को मैं तनु ले लूं तो देखो क्या बनेगा, 2ICl, क्या बनेगा, 2ICl। और इसी प्रकार अगर मैं इस क्लोरीन को यहाँ पर आधिक्य में ले लूँ, आधिक्य में, तो देखो क्या बनेगा उत्पाद। आधिक्य में लेने पर यहाँ पर बनेगा 2ICl3। आधिक्य में लिया तो क्या बना ICl3, तनु लिया तो क्या बना ICl। इसी प्रकार मैं अभिक्रिया कराऊं ब्रोमीन प्लस फ्लोरीन की और इसको मैं ले लूं तनु, तो देखो क्या बनेगा, 2BrF3। और यदि मैं इस फ्लोरीन को आधिक्य में ले लूं यानी 5F2, तो यहां पर बनेगा क्या, 2BrF5। तो देखो यानी लिए गए हैलोजन, ये ऐसे कह सकते हैं कि आपस में अभिक्रिया करने वाले हैलोजनों की अगर सांद्रता या मात्रा परिवर्तित होती है तो बनने वाले अंतरा हैलोजन यौगिकों की प्रकृति भी बदल जाती है। Cl2 प्लस F2 क्या बना, 2ClF। Cl2 प्लस 3F2 सम मोलर लिया तो क्या बना, 2ClF3। 473 केल्विन ताप है यहाँ पर 273 केल्विन ताप है। आयोडीन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे तनु लिया तो क्या बना, 2ICl। अगर क्लोरीन यहाँ पे आधिक्य में लिया तो क्या बना, 2ICl3। इसी प्रकार ब्रोमीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन को तनु लेंगे तो बनेगा BrF3, और यदि फ्लोरीन को हम आधिक्य में लेंगे तो बनेगा 2BrF5। तो ये हो गए अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण। अब हम बात करते हैं अंतरा हैलोजन यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं। देखो नाम का भी आपको पता होना चाहिए। अंतरा हैलोजन यौगिकों का नामकरण,
अंतरा हैलोजन यौगिकों का नामकरण। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अंतरा हैलोजन यौगिकों का नामकरण। अंतरा हैलोजन यौगिकों का नामकरण। अंतरा हैलोजन यौगिकों का नामकरण। देखो कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, उन एग्जाम्पलों से हम अंतरा हैलोजन यौगिकों का नामकरण सीखते। देखो ClF, ClF3, ICl, ICl3, BrF3, BrF5 और IF7। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने अंतरा हैलोजन यौगिकों का। अब देखो आपको ये तो पता है कि यहाँ पर क्लोरीन तो क्या है, कम विद्युत ऋणी, और फ्लोरीन क्या है, अधिक विद्युत ऋणी। तो कम विद्युत ऋणी हैलोजन का नाम तो सामान्य हैलोजन की भांति लिखा जाता है। यानी इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरीन, इसको भी क्लोरीन, इसको भी आयोडीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन जो अधिक विद्युत ऋणी हैलोजन है उनका नाम ऋणायन के रूप में लिखा जाता है, और उनकी जो संख्या है वह संख्या भी उनके साथ लिखी जाती है। देखो वैसे मैं इसका नाम लिखूं, ये क्या है, ये है क्लोरीन, क्लोरीन फ्लोराइड, क्योंकि एक ही है भाई, यहाँ पे फ्लोरीन एक ही है, तो क्लोरीन फ्लोराइड। ऋणायन के नाम के अंत में क्या लगता है, आइड, तो फ्लोराइड। इसकी बात करूं तो ये क्या है, क्लोरीन। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन 3 है तो क्या आएगा, ट्राई, क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। इसकी बात करें तो आयोडीन, क्या लिखेंगे, आयोडीन, और ऋणायन रहेगा क्लोराइड, तो आयोडीन, आयोडीन क्लोराइड। इसकी बात करें तो देखो आयोडीन ट्राई क्लोराइड, आयोडीन ट्राई क्लोराइड, आयोडीन ट्राई क्लोराइड। इसकी बात करें तो ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड। और इसकी बात करें तो ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड, फ्लोराइड। और इसकी बात करें तो आयोडीन हेप्टा, क्या कहेंगे, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। तो इस प्रकार हम अंतरा हैलोजन यौगिकों के नाम लिखते हैं। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कम विद्युत ऋणी हैलोजन है उसका नाम सामान्य हैलोजन की भांति लिखते हैं। क्लोरीन Cl है तो क्लोरीन, I है तो आयोडीन, और Br है तो ब्रोमीन। लेकिन जो अधिक विद्युत ऋणी हैं उनका नाम ऋणायन के रूप में लिखते हैं। जैसे F है तो फ्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, F है तो फ्लोराइड, F है तो फ्लोराइड। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार हम अंतरा हैलोजन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। देखो हमने निर्माण देख लिया, नामकरण देख लिया। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना। देखो अब हम अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना देखते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अंतरा
हैलोजन, अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना, अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना। देखो, अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना को समझाया जाता है VSEPRT, VSEPRT के आधार पर, यानी इसे हम कहते हैं संयोजकता कोष वैलेंस सेल, यानी संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन, फिर पेयर, युग्म, और रिपल्सन, प्रतिकर्षण, संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन, युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर हम अंतरा हैलोजन यौगिकों की जो संरचना है उनको समझाते हैं। देखो, यह सिद्धांत हम 11th क्लास में पढ़ते हैं डिटेल से। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि VSEPR सिद्धांत हमें क्या बताता है। VSEPR सिद्धांत के अनुसार अणु की जो संरचना है उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी बंधी युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण लगे। यह है हमारा VSEPR सिद्धांत। अब हम इस सिद्धांत के आधार पर अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना की व्याख्या करते हैं। देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहला है ClF3। देखो, इसकी संरचना बनाई हमें पता है कि हैलोजनों के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 तो बंद में भाग ले रहे हैं, 7 में से 3 तो बंद में, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। इसका मतलब इस क्लोरीन पर, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है, क्लोरीन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं और इसकी संरचना होती है, देखो, इस प्रकार की। केंद्रीय परमाणु रहा Cl, ये तो रहा Cl। देखो, ध्यान से समझना आप, 1F, 2F और 3F, 2 क्या है इसमें, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये लो। अब देखो इसकी संरचना कैसी है। इसकी संरचना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी ये हमें T जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा? T जैसा। तो इसकी संरचना है T जैसी। और अगर संकरण की बात करें, देखो, संकरण आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है और उम्मीद है मुझे संकरण निकालना तो आपको अच्छे से आता होगा। इसमें संकरण होगा sp3d। ClF3 के अणु में संकरण sp3d होगा, संरचना इसकी T जैसी होगी। तो ये तो होगी संरचना ClF3 की। अब हम बात करते हैं दूसरे अणु की। दूसरा अणु ले रहा हूं मैं BrF5। अब देखो, ब्रोमीन के संयोजी कोष में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 तो बंद बनाने में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ब्रोमीन पर 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। और इसकी संरचना देखो कैसी होगी। केंद्रीय परमाणु है Br, ये लो, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 तो क्या है इसमें, बॉन्ड पेयर है, F, F, F और F, और एक इसमें क्या रहेगा, लोन पेयर, ये लो। संरचना कैसी है, इसकी संरचना है वर्ग पिरामिडीय। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, संरचना कैसी है,
वर्ग, क्योंकि वर्ग बन रहा है और एक है पिरामिड, तो क्या कहेंगे, वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय। ये अपन ऐसे कह सकते हैं वर्गाकार पिरामिडीय। और अगर संकरण की बात करें तो इसमें संकरण है sp3d2, sp3d2। तो ये संरचना होगी हमारी BrF5 की। 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 तो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5, और 2 यानी एक क्या है इसके ऊपर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अणु की। नेक्स्ट अणु ले रहा हूं मैं IF7। IF7 देख सकते हो आप, आयोडीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है और सातों के सातों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर आयोडीन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है। और इसकी संरचना देखो कैसे बनती है, इसकी आप संरचना को अच्छे से समझेंगे। इसकी संरचना होती है इस प्रकार की, केंद्रीय परमाणु है आयोडीन, ये रहा आयोडीन, 1 2 3 4 और 5, और 2 बंध बनते हैं तल के ऊपर और नीचे, ये लो, तल के ऊपर और नीचे। यानी इनको मैं अगर मिलाऊं तो देखो कैसी संरचना प्राप्त होती है। F F F, यहाँ पर भी F, और यहाँ पर भी F, और ये F, और यहाँ पर भी F। देखो इस संरचना को अपन कहते हैं 1 2 3 4 5, यानी पंचभुजीय। क्या कहेंगे, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। एक पिरामिड ऊपर की तरफ, एक पिरामिड नीचे की तरफ, तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना। ये तो होगी संरचना। अगर संकरण की बात करें तो इसमें संकरण होता है sp3d3, ये हो गया इसमें संकरण। तो देखो कुछ अंतरा हेलोजन यौगिकों के अणुओं की संरचना हमने देखी है, ClF3, BrF5 और IF7। अब हम कुछ अंतरा हेलोजन यौगिकों के आयन देखते हैं, आयनों की संरचना किस प्रकार होती है। देखो अब मैं कुछ एग्जाम्पल आयनों के ले रहा हूं। जैसे पहला आयन ले लूं मैं ICl2-। देखो आयोडीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 माइनस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 में से 2 तो बंध में भाग ले रहे हैं क्लोरीन के साथ, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के ऊपर शेष रहते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो इसकी संरचना कैसी होती है, केंद्रीय परमाणु है आयोडीन, 2 तो इसमें क्या हैं बॉन्ड पेयर Cl और Cl, और 3 इसमें क्या हैं लोन पेयर। ये लो, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। यानी इसकी जो संरचना है वो है रेखीय। कैसी है संरचना, है इसकी रेखीय। और अगर संकरण की बात करूं तो इसमें संकरण होगा sp3d। इसी प्रकार में ICl4- की बात करूं, ICl4-, देखो आयोडीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन,
एक ये ऐड हो गया माइनस वाला तो 8 हो गया, 8 में से 4 तो बंद में भाग ले रहे हैं और 4 शेष हैं। इसका मतलब आयोडीन पर 2 एकाक के इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। और देखो इसकी संरचना कैसी बनेगी, केंद्रीय परमाणु क्या है आयोडीन, तो देखो 1 2 3 और 4 ये तो क्या है बॉन्ड पेयर Cl Cl, और 2 क्या हैं लोन पेयर, ये रहे लोन पेयर। और इसकी जो संरचना है वो है वर्गाकार, क्या कहेंगे वर्गाकार समतलीय, ये अपन कह सकते हैं वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। और अगर इसमें संकरण की बात करें तो इसमें संकरण होगा sp3d2। तो देखो ये हमने अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना देखी, हमने कुछ अणुओं की संरचना देखी और कुछ आयनों की संरचना देखी। देखो इस अंतरा हैलोजन यौगिक वाले टॉपिक में से अगर क्वेश्चन बनता है तो इनकी संरचनाओं में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक में ज़्यादा फोकस आप अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना पर करोगे, यानी अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना वाला जो टॉपिक है इनकी संरचनाओं को आप अच्छी तरीके से याद करोगे। अब हम बात करते हैं अंतरा हैलोजन यौगिकों के गुणों की। अंतरा हैलोजन यौगिकों के गुणों की चर्चा करते हैं और गुणों में हम सबसे पहले बात करते हैं अंतरा हैलोजन यौगिकों के भौतिक गुण। अंतरा हैलोजन यौगिकों के भौतिक गुण, के भौतिक गुण। देखो भौतिक गुणों में हम क्या कह सकते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिक सहसंयोजक अणु होते हैं, तो क्या कहेंगे ये सभी सहसंयोजक अणु होते हैं, सहसंयोजक अणु होते हैं, सहसंयोजक अणु होते हैं। अगले भौतिक गुण में हम कह सकते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिक प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, तो क्या कहेंगे ये सभी प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगले भौतिक गुण में हम कह सकते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक हैलोजनों की तुलना में, देखो इंपॉर्टेंट भौतिक गुण है, हैलोजनों की तुलना में कम स्थायी होते हैं, की तुलना में कम स्थायी होते हैं, कम स्थायी होते हैं। क्या कहा कि अंतरा हैलोजन यौगिक हैलोजनों की तुलना में कम स्थायी होते हैं। और देखो कम स्थायी क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, देखो ये है हमारे पास अक्स डैश यानी अंतरा हैलोजन यौगिक और ये है हैलोजन। अगर हम इनकी बंध ऊर्जा की बात करें, बंध ऊर्जा, तो अपन क्या कहेंगे कि इनकी बंध ऊर्जा हैलोजनों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और हमें पता है जिसकी बंध ऊर्जा कम है उसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। जिसकी बंध ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है उसका स्थायित्व भी अधिक होता है। तो अपन कह सकते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिकों की बंध ऊर्जा कम होती है, इसलिए ये हैलोजनों की तुलना में कम स्थायी होते हैं। तो ये तो हो गए इनके भौतिक गुण। और अब हम बात करते हैं अंतरा हैलोजन यौगिकों के रासायनिक गुणों की। अंतरा हैलोजन यौगिकों के रासायनिक गुण। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अंतरा हैलोजन यौगिकों के
रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुणों में हम क्या कह सकते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिकों की, इस प्रकार से कहेंगे, यौगिकों की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता हैलोजनों की तुलना में, हैलोजनों की तुलना में अधिक होती है, की तुलना में अधिक होती है। अंतरा हैलोजन यौगिकों की क्रियाशीलता हैलोजनों की तुलना में अधिक होती है। क्यों होती है? देखो अभी हमने चर्चा की है कि अंतरा हैलोजन यौगिकों की बंध ऊर्जा हैलोजनों की तुलना में कम है, वो अस्थायी होते हैं, हैलोजनों की तुलना में उनका स्थायित्व कम होता है, तो उनका जो बंध है वो हैलोजनों की तुलना में आसानी से टूट जाता है। इसलिए अंतरा हैलोजन यौगिकों की क्रियाशीलता हैलोजनों की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिक, देखो इम्पोर्टेंट है भाई, ये रासायनिक गुण इम्पोर्टेंट है। क्या कहेंगे? अंतरा हैलोजन यौगिक जल में अपघटित होकर, जल में अपघटित होकर छोटे हैलोजन, समझना बात, छोटे हैलोजन के संगत, छोटे हैलोजन के संगत हैलाइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। देखो किस प्रकार से बनाते हैं। ये हमारे पास है अक्स डैश, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं जल के साथ, तो ये जल में अपघटित होकर यानी टूट कर, अब देखो इनमें छोटा कौन सा है? छोटा हैलोजन यही तो है। इसके संगत तो क्या बनाएंगे? हैलाइड, यानी H अक्स डैश, और साथ में क्या बचा? HO और अक्स, यानी ये तो क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड, ये तो है हाइड्रोजन हैलाइड। और जो बड़ा हैलोजन है इसके संगत क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन हाइपोहैलाइड। क्या कहेंगे इसे? हाइड्रोजन हाइपोहैलाइड। तो अपन कह सकते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिक जल में अपघटित होकर छोटे हैलोजन के संगत क्या बनाते हैं? छोटे हैलोजन के संगत तो क्या बनाते हैं? हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। और जो बड़ा हैलोजन है इसके संगत क्या बनाते हैं? हाइपोहैलाइड, HO अक्स। तो ये हो गई अंतरा हैलोजन यौगिकों के रासायनिक गुण। अब हम चर्चा करते हैं अंतरा हैलोजन यौगिकों के रासायनिक गुण हो गए, सॉरी उपयोग। अंतरा हैलोजन यौगिकों के कौन कौन से उपयोग होते हैं? देखो अब हम अंतरा हैलोजन यौगिकों का उपयोग देखते हैं, यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अंतरा हैलोजन यौगिकों के उपयोग। देखो उपयोग में हम क्या कहेंगे? इनका उपयोग निर्जल विलायक के रूप में किया जाता है। क्या कहेंगे? निर्जल विलायक के रूप में। इसके अलावा अपन कह सकते हैं इनका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। अगले उपयोग में हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक हैं, फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक, देखो इंपॉर्टेंट उपयोग है। फ्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं, फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक फ्लोरीकारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, फ्लोरीकारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, जैसे ClF3,
BrF3। ये क्या हैं? ये फ्लोरीन के अंतरा हेलोजन यौगिक हैं। इनका उपयोग फ्लोरी कारक के रूप में करते हैं और हम कह सकते हैं कि इनका उपयोग यूरेनियम के यानी अपन कह सकते हैं इनका उपयोग, ध्यान से समझना आप, इनका उपयोग यूरेनियम के संवर्धन में UF6 यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के उत्पादन में किया जाता है। देखो जैसे हम बात करें ClF3, देखो ये है यूरेनियम 3ClF3, तो क्या बनाएगा ये? एक तो बनाएगा UF6 और साथ में 3ClF। देख सकते हो आप, फ्लोरीन कितने थे? 9 में से 6 तो यहाँ और 3 यहाँ, क्लोरीन 3 थे तो 3 Cl। यानी अपन कह सकते हैं कि फ्लोरीन के अंतरा हेलोजन यौगिक फ्लोरी कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनका उपयोग यूरेनियम के संवर्धन में UF6 के उत्पादन में किया जाता है। तो ये हो गए हमारे अंतरा हेलोजन यौगिकों के उपयोग। यानी इस आज के वीडियो में हमने अंतरा हेलोजन यौगिकों का अध्ययन कर लिया। एक बार फिर मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि अंतरा हेलोजन यौगिकों की संरचनाओं को आप अच्छी तरीके से याद करोगे। संरचनाएं यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में इनकी संरचनाएं पूछी जा चुकी हैं। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।